सर्दियाँ आने वाली हैं और आपको पता है कि सर्दियों में जितने ज़्यादा कपड़े हों उतने कम होते हैं और अगर कपड़े सस्ते हों कहीं से आपने लेने हो तो व्हाई नॉट। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी जगह जहाँ से आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाएँगे, तो वीडियो को अच्छे से आपने देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शॉपिंग थोड़ी बहुत बच्चों की। सर्दियाँ आने वाली हैं, इस वजह से मैं कुछ इनके कपड़े ले रही थी। तो मैं बच्चों के कपड़े जो है ना अक्सर जो स्पेशली घर में पहनने वाले होते हैं वो मैं लेती हूँ फ़याज़ गारमेंट से। फ़याज़ गारमेंट जो है इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, जस्ट लाइक मेरा ख़्याल है सदर में भी है, इसके अलावा PWD रोड पे है, F10 मरकज़ में है, इसके अलावा F6 या 7 मरकज़ में है। तो काफ़ी इनकी ब्रांचेज़ हैं, आप लोग गूगल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ इनकी PWD रोड पर और ये देखें कितनी अच्छी स्वेटशर्ट्स लगी हुई हैं। ये दोनों तो मुझे इतनी ये टर्कोइश और ये पर्पल वाली अच्छी लगी थी, लेकिन इनमें ज़ैना फ़ातिमा के साइज़ेस नहीं थे। एनीवेज़ यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े बच्चों के मिल जाते हैं। आपको जीन्स की पैंट 650 रुपये से शुरू हो जाती है। ट्राउज़र जो घर में पहनने वाले होते हैं, चाहे वो ब्लेंडेड कपड़े के हों या फिर फ्लीस के हों, 650-700 रुपये से शुरू हो जाते हैं और ऑनवर्ड जाते रहते हैं। इनके पास साइज़ेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वैरायटी कलर की भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बड़े रीज़नेबल इनकी प्राइस है। आपने जो ब्रांड वगैरह से या लोकल मार्केट से, इवन अब तो लोकल मार्केट की भी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? तो अगर आपने वहाँ से भी शॉपिंग करनी है तो बेहतर ये है कि यहाँ से ले लिया जाए। और घर में पहनने वाले कपड़ों की तो मैं कहती हूँ लेने ही इधर से चाहिए। रेट इनके मुनासिब होते हैं, हर साइज़, हर एज, इवन एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल भी इनके पास कपड़े होते हैं। अंडरगारमेंट्स भी होते हैं, सॉक्स, कैप्स, वेस्ट्स और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा आपको डेनिम मिल जाती हैं, घर में पहनने वाले ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं, स्वेट शर्ट्स भी हैं, पोलो शर्ट्स भी हैं, ट्रैक सूट्स भी इनके पास होते हैं। लाइक ह्यूज वैरायटी, इस तरह की कॉलर वाली शर्ट्स भी होती हैं। ये मैं थोड़ा कम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी, मुझे स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स वेयर है, कैजुअल वेयर है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शर्ट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ट्राउज़र्स हर तरह के, पैराशूट टाइप मटेरियल के, वाटरप्रूफ टाइप मटेरियल के, इसके अलावा फ्लीस के, ब्लेंडेड स्टफ़ के, हर तरह के आपको मिल जाते हैं। रेट इनके फ़िक्स होते हैं लेकिन बड़े मुनासिब होते हैं, इसलिए बार्गेन वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाती है अंडरगारमेंट्स टाइप की भी, शॉर्ट्स की भी। वेदर के हिसाब से ये देते हैं। अब ये देखें कितना अच्छा ये हुड है और डिसेंट सा है और इस तरह के आपको हर कलर, हर चीज़ में मिल जाएंगे। तो इस तरह की जगहों से मेरा ख़्याल है शॉपिंग कर लेनी चाहिए, स्पेशली अपने कैजुअल वेयर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आए थे ज़ावियार की शॉपिंग के लिए। जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, अब ज़ावियार थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये इनकी जो शॉप है ना, उसका ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह का लोगो है, सामने मल्टी फॉर्म है, एक तरफ इनके बैंकल हबीब है और एक साइड पे ये मेन रोड से, PWD रोड से थोड़ा सा अंदर आके है, किप्स अकेडमी है, उस वाली साइड पे आना है। मेन रोड पर भी इनका एक गेट है और इस तरफ से भी इनका एक गेट है। इसके अलावा सड़क क्रॉस करेंगे तो इनकी एक और ब्रांच है, ठीक है? तो उस पे भी आपको सेम वैरायटी मिल जाएगी, हुड्स मिल जाएंगी लड़कियों के पहनने के लिए, टी शर्ट, श्रग्स और टाइट्स और इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं और इनके रेट इतने अच्छे हैं। जीन्स जो इनकी बच्चों के पहनने की होती है 750-600 और बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। मुश्किल है कोई 1000-1200 रुपये की हो, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी। मैं ज़ैनब की और फ़ातिमा की जीन्स लेती ही अब यहाँ से हूँ। तो आप ज़रूर इस शॉप को विज़िट कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी और बड़ी रीज़नेबल आप प्राइस में शॉपिंग कर लेंगे। इसके अलावा ये जो कुछ मटेरियल इनमें होता है, जो जिसको बी पेयर कहते हैं, वो ऐसा नहीं है, सब डिफेक्टेड नहीं होते, ठीक है? किसी बाय चांस किसी एक आध चीज़ में कोई आपको डिफेक्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये फैक्ट्री आउटलेट से आए हुए कपड़े होते हैं। जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, एक्सपोर्ट के लेफ़्ट ओवर्स, ये वो होते हैं। खैर, उसके बाद हम लोग आ गए थे PWD रोड पे। तो हर ब्रांड है जूतों का, कपड़ों का। तो हमने ज़ावियार के लिए कोई जूते भी लेने थे, सर्दियाँ आ रही हैं, अब उसको घर में ना हम सॉक्स के साथ शूज़ पहनाया करेंगे और वैसे भी उसको शौक़ है और आगे आगे फ्लोर भी ठंडा होता जाएगा, तो फिर वो शूज़ में ये कि जैसे मर्ज़ी घर में चल फिर लेगा। और हमें कुछ सॉफ्ट से कपड़े के बने हुए शूज़ चाहिए थे, जो कि बच्चा हर वक्त पहने भी रखे तो परेशान नहीं हो। बहुत हैवी और इस तरह के शूज़ नहीं चाहिए थे, वो ऑलरेडी उसके पास हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके कोई अच्छे से कैजुअल से शूज़ लें, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इंशाअल्लाह थोड़ा बड़ा होगा ना, फिर उसकी वैरायटी ऐड करूँगी, हर तरह के
स्नीकर्स होंगे, इस तरह के हाई शूज़ होंगे, हर तरह के शूज़ लेके दूँगी। खैर यहाँ पर हम लोग आए थे एंड्योर, उसके बाद हम लोग एंड्योर से तो हमें कुछ भी नहीं मिला, और समटाइम्स ये भी होता है साइज़ भी नहीं बच्चों का अवेलेबल होता। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें आगे चलते हैं, बाटा और सर्विस वगैरह भी इस रोड पे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। खैर इसी रोड पर मेन जो PWD का रोड है, अगर आप GD रोड वाली साइड से हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके ये आज़म हसन क्लॉथ मॉल है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉल है। अच्छा, या इनकी ब्रांच भी हैं, G10 में भी हैं इस्लामाबाद में, सदर में भी हैं, शायद G9 में भी हो, मुझे कंफर्म नहीं है, और PWD रोड पे भी हैं। मैं G10 वाली ब्रांच से शॉपिंग करती रही हूँ बहुत ज़्यादा, जब मैं G11 में रहा करती थी इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर हम आए हुए थे, मुझे जो मेरी हाउस हेल्प है मुक़द्दस, उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको विज़िट कर लिया जाए। इतनी इनकी अच्छी रेंज थी। रेंज तो हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अब प्राइसेस इनकी भी हाई हो गई हों, लेकिन यकीन करें कि इतनी रीज़नेबल प्राइस। ये 2 पीस मिल रहा था 1350 का, और ये सिर्फ मुझे कलर नहीं ऐसे पसंद आया, लेकिन ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और कपड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला सा कपड़ा है और बड़ा ही सब स्टैंडर्ड सा कपड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ा हमेशा से इनका बहुत अच्छा होता है, और प्राइसेस इनकी बहुत रीज़नेबल होती हैं। बीच में मैंने इनसे शॉपिंग करना बंद भी कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह के कपड़े नहीं पसंद, लेकिन आप मेरा ख़्याल है कि मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो व्हाई नॉट यहाँ से शॉपिंग की जाए। खद्दर का 2 पीस मिल रहा था ऑल ओवर एक जैसा प्रिंट, वो 2000 में दे रहे थे, और अगर इन्होंने कुछ शलवारों के साथ मैचिंग करके लगाया हुआ था, वो दे रहे थे ये लोग तकरीबन 1650 में, और ये वाला पिछले साल के प्रिंट्स थे तो ये लोग दे रहे थे 1350 में। और कपड़ा अच्छा भारी था, कोई ऐसा कपड़ा नहीं था सी थ्रू या पतला सा, और लिनन के नाम पर आपको बहुत कोई सब स्टैंडर्ड सा या अरेबियन लॉन दे दें, ऐसा नहीं था। अच्छी भारी वाली लिनन थी, तो मुझे इनके काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। मैंने फिर मुक़द्दस के लिए ली, अपने लिए भी मैं सोच रही थी कि मैं लूँ, इंशाअल्लाह लूँगी नेक्स्ट। अभी मैं घर से प्लान नहीं करके आई थी कि मैंने अपने लिए क्या लेना है, तो इस वजह से मैं फिर बेसिकली मैं मुक़द्दस के लिए गई थी कि चलें मैं उसके कपड़े ले आऊँ और स्टिच कर लूँ। तो यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं। इस्लामाबाद में भी इनकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर चीज़ें पसंद आएंगी। इनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, टॉवल्स, बेडिंग्स, फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेड कवर्स, मैट्रेस कवर, और बड़ा कुछ इनके मॉल में इवन लेसेस भी होती हैं इस वाले मॉल में, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन लेसेस, कुछ रेडीमेड कपड़े भी होते हैं, छोटे बच्चों के भी होते हैं, लेकिन वो इतने मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आते, लेकिन अनस्टिच कपड़ा इनके पास बहुत अच्छा है। खैर वहाँ से शॉपिंग वगैरह की, फिर ज़ावियार के फाइनली शूज़ भी ले लिए, करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, और हम फिर आ गए थे यहाँ पे, ये PWD पे ही बना हुआ था उस्मान्स कैफ़े के नाम से एक रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा कि चलें आज इनको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हमने मंगवाए थे राइस एंड दालीम इनका, और उसके बाद हम लोगों ने कोई बारबेक्यू भी मंगवाया था, लेकिन वो फिर आते आते बाद में फिर हम लोग खाने लग गए। ज़ावियार भी काफ़ी तंग कर रहा था, फिर उसका क्लिप नहीं मैं बना सकी। पहले मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरी शुगर लो होना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा, मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर दालीम और राइस आपके रेडी होते हैं ना, आप पहले ये सर्व कर दें। खैर ये सर्व उन्होंने कर दिए, खाना फिर हम लोग खाना शुरू दोनों ने कर दिया था, और साथ में फिर हमारा बारबेक्यू वगैरह चीज़ें जो बाद में ऑर्डर की थी वो आ रही थी। तो ये खैर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। रास्ते से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि फ्रूट घर में ख़त्म हुआ हुआ था। आपको पता है कि मैं 1 हफ़्ते का फ्रूट इकट्ठा ले लेती हूँ, तो 1 हफ़्ता तो नहीं चलता, लेकिन 3-4 दिन तो आसानी से चल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ले ली थी, अच्छे ग्रेप्स मिल रहे थे, अमरूद मिल रहे थे, और मुनासिब रेट पे भी मिल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ले लिए। बनानास भी पड़े हों, बच्चे मिल्क शेक वगैरह बनवा लेते हैं या वैसे ही खा लेते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ली थी। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था रात में, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था, घर में सिर्फ लोबिया का सालन पड़ा था और बच्चों ने वो नहीं खाना था, तो मुझे था कि मैं आके पास्ता बनाऊंगी। चीज़ें भी रेडी करके गई थी, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि हिम्मत ही नहीं थी पास्ता बनाने की। खाना वगैरह खा के बच्चों को खिला के फिर सो गए थे हम। अच्छा जी, तो ये है वो शॉपिंग जो रात को मैंने की थी, और रात को थक काफ़ी गए थे, और खाना वगैरह खाया, बच्चों को खिलाया, और उसके बाद फिर बस सोते सोते टाइम काफ़ी हो गया, तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, इन बैग्स में से चीज़ें निकालती हूँ, आपको थोड़ी बहुत प्राइस का भी आइडिया दे दूँगी, और बाकी ये कि चीज़ें भी आपको अच्छे से दिखा दूँगी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको जो मैंने
आज़म हसन क्लॉथ से लिया है, ठीक है। मुक़द्दस के लिए शॉपिंग की थी। मुक़द्दस ऑफ़ कोर्स हमारे पास अब रहती है, तो उसको भी चीज़ों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। तो फिर उसके लिए मैं 3 ड्रेसेस लेके आई हूँ। ये मैं उसको स्टिच खुद ही कर दूँगी और वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जो डिज़ाइनिंग है शेयर करूँगी। तो ख़ैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो ये हैं जी मुक़द्दस के तीनों ड्रेस। उसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो एक मैं खद्दर का लेके आई हूँ उसके लिए ब्लैक कलर, ठीक है। ये मुझे भी बहुत प्रिंट अच्छा लगा था इसका, ऑल ओवर प्रिंट है और इसको अगर आप सिलवाते हैं ना लाइक 2 पीस तो बहुत खूबसूरत लगेगा। साथ में आप कंट्रास्ट में शॉल ले सकते हैं, ये वाइट कलर की ले सकते हैं या फिर ऑरेंजिश लाइक रस्टी सा कलर जो है इसके अंदर उसकी ले सकती है। अच्छा, ये वैसे तो सूट था, उन्होंने लगाया हुआ था एक शर्ट, इसके साथ ना ग्रे कलर का ट्राउज़र। ये जो लाइनिंग है ना इसके अंदर, ये थोड़ा ग्रे, मुझे तो वैसे वाइट लग रही है, उन्होंने इसके साथ लेकिन ना ग्रे शलवार मैच की थी और ये वो दे रहे थे तकरीबन मेरा ख्याल है 1650 का, अगर मैं इसी तरह लेती। लेकिन मैंने सोचा कि वो शलवार का तो कोई तुक ही नहीं बन रहा, लाइट सा ग्रे कलर था, मुझे ना पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि ऐसा हो सकता है आप मुझे ब्लैक शलवार मैच कर दें। उन्होंने कहा नहीं ब्लैक तो नहीं। खैर उन्होंने वैसे मुझे एक कपड़ा ला के दिखाया था कि चले हम आपको ब्लैक मैच कर देते हैं। वो स्लब खद्दर थी लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा है जैसे खद्दर होती है और होनी चाहिए, लेकिन वो जो मुझे मैच करके दे रहे थे वो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि चले आप ऑल ओवर ही मुझे कर दें, एक और शर्ट पीस कर दें लेकिन या फिर ट्राउज़र पीस। तो उन्होंने कहा कि हम आपको फिर वो टू था अपनी मर्ज़ी की, अगर आप मैचिंग करेंगे तो हम 2000 में देंगे, जो हमारा पेयर बनाया हुआ है अगर आप उसमें लेते हैं तो आपको 1650 में देंगे। और अगर आप हमसे लाइक अगर आपने शलवार प्लेन किसी और कलर की मैच करवानी है तो वो आपको 100 रुपया ज़्यादा लाइक 1750 में फिर हम आपको देंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैं सेटिस्फाइड ना तो ब्लैक से हो रही थी ना ग्रे से, तो मैंने फिर ये ऑल ओवर ही ले लिया। वैसे भी इसका ट्रेंड है और इसका सूट मैं लाइक मैं सोची हूँ उसको बना के दूँ, उस पर कुछ हल्की सी ऑरेंज सी लेस या कुछ कर लूँ या बटन लगा लूँ, देखती हूँ। अभी तो डिज़ाइन सोचूंगी, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैंने कैसे बनाने। खैर ये है जी एक ड्रेस। उसके बाद ये वाला ड्रेस, अच्छा ये जो है ना ये बड़ा प्यारा सा है, ये लिनन टाइप है लेकिन इसके अंदर ना ये इस तरह की सेल्फ लाइनिंग सी है। अच्छा कपड़ा लगा मुझे, जैसे ये करंडी लिनन मिक्स कुछ इस तरह लगा, ठीक है। तो और इसका ना डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल से ज़रा हटकर है, तो मैंने ले लिया ये वाला। और ये भी मुझे एक जैसा सूट मिला है, ठीक है। कपड़ा अच्छा भारी है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा है। और ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं सस्ते सस्ते, लेकिन ऑनलाइन का पता नहीं होता ना कि वो किस किस तरह का कपड़ा दे रहे हैं। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि ऑनलाइन ले तो ली चीज़ सस्ती करके, लेकिन फिर स्टफ़ अच्छा नहीं निकला और उसने ज़्यादा टाइम नहीं निकाला। तो फिर मैंने ये वाला पसंद किया, मुझे ये अच्छा लगा। ये मुझे मिला है 1350 का। उन्होंने कहा था ये पिछले साल का शायद प्रिंट है, इसलिए हमने ये सस्ते पे पूरा सूट 2 पीस सूट है, 5 गज़ इसका कपड़ा है और ये उन्होंने 1350। देखें अगर आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर आप उनको ऐसे शलवार कमीज़ें टाइप सूट पहनाते हैं तो छोटी बच्चियों के लिए 1350 में लाइक आपको पूरा सूट, अगर आपकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है तो छोटी है उसके लिए तो एक शर्ट भी काफ़ी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई रीज़नेबल है, इससे कम अब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इतने कम पैसों में इससे फिर कम में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 1350 बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी और इसका स्टफ़ भी अच्छा था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा है। मैं इनमें ख़ुद के लिए भी पसंद कर रही थी, लेकिन अपने लिए मैं कुछ दिन पहले जाके हस्बैंड के साथ राबी सेंटर से लेके आई हूँ। मैं अपने लिए लेके आई हूँ वो 2500 रुपये वाले सूट, ठीक है। 2500, कोई 3000 का है, कोई 2500 का। 3 ड्रेसेस मैं अपने लिए लेके आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं इनको देख के इतनी हैरान हुई कि यार मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं इधर से शॉपिंग कर लेती। राबी सेंटर में तो कपड़ा फिर थोड़ा मुझे, क्योंकि बहरिया से लिया था तो महंगा पड़ा, लेकिन ये बहुत सस्ता था। खैर कल मेरा भी था कि मैं भी इनमें से कोई एक पसंद करूँ लेकिन फिर मैंने सोचा अभी मैंने 3 ड्रेसेस लिए हैं, पहले उनको बनवाती हूँ, फिर अभी पूरी सर्दियाँ पड़ी हैं, आती जाती रहूँगी और ऑफ़ कोर्स इंसान कुछ ना कुछ शॉपिंग करता रहता है। तो खैर ये मैंने फिर मुक़द्दस का ले लिया। इसका मैं सोचूँ उसको फ़्रॉक बना के दूँ, साथ में
इनमें से किसी कलर के टाइट्स हो जाएंगे, या तो ये बेस कलर या वाइट कलर, तो उसको लंबा सा ना फ्रॉक सा प्यारा सा बना के दूँ। और इसकी फॉल अच्छी है तो फ्रॉक बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है खद्दर के फ़्रॉक अच्छे नहीं लगते। खद्दर का लाइक ट्राउज़र शर्ट शलवार कमीज़ अच्छी लगती है, या फिर देखूँगी कि कोई अच्छे से कट्स वाली शर्ट बना दूँ, लेकिन इसका तो मेरा दिल था कि मैं इसको फ़्रॉक बना के दूँगी। उसके बाद एक ये ड्रेस है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली मैंने अपने हस्बैंड के मशवरे से लिया है, तो उनको भी अच्छा लगा था। ऐसे ना खाड़ी के डिज़ाइंस होते हैं, ऐसे मोटिव्स बने, और मुझे शुरू से इस तरह के मोटिव वाले ड्रेस बहुत पसंद है। कलर भी मुझे ज़रा अच्छा लगा था, डार्क भी है थोड़ा लाइट भी है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ था। और भी बड़े प्यारे प्यारे थे। एक ब्लैक कलर का बेस थी और उस पर बहुत प्यारे ऑरेंज कलर के फूल बने हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। एक ब्लैक कलर पे येलो कलर के फूल, लेकिन उसके साथ ना उन्होंने कंट्रास्ट में लगाया हुआ था, लाइक ऑरेंज के साथ ऑरेंज ट्राउज़र, येलो के साथ येलो। तो मुझे ना ट्राउज़र न्यूट्रल कलर में पसंद है, ग्रे हो गए, वाइट हो गए, स्किन कलर, ब्लैक कलर, इस तरह के कलर्स में मुझे ट्राउज़र्स पसंद हैं, ज़्यादा इस तरह के कॉम्बिनेशन में नहीं। और आपको पता है ब्रांड्स का यही फ़र्क होता है, लोकल जो हैं वो कंट्रास्ट में ज़्यादा बनाते हैं, ब्रांड्स जो है ना वो बेस के साथ मैच करके ट्राउज़र्स बनाते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा डिसेंट लगता है। तो इस वजह से ना मैं वो शर्ट पीस तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ट्राउज़र्स का मसला था, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा ऑरेंज कलर और येलो कलर बड़ा लाउड सा था, लेकिन उनकी शर्ट्स बहुत प्यारी थी। खैर ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने एज इट इज़ जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था मैंने ऐसे ही लिया है, तो इसलिए ये मुझे 1650 का मिला है। ठीक है, तो ये इसकी शर्ट है, सिंपल ऑल ओवर ही शर्ट है। बच्ची है ना, तो इसलिए मैंने ऑल ओवर ही लिए हैं। बॉर्डर्स और गले दामन वाले ना तो अच्छे लगते हैं, ना मॉडर्न लगते हैं, और ना ही प्यारे लगते हैं। तो ये एक ड्रेस हो गया, ये मैं उसको ट्राउज़र शर्ट बना दूँगी। उसके बाद जी ये वाला जो है ये आजकल के जैसा ट्रेंड है, ट्राउज़र शर्ट एक जैसा, वो बना दूँगी। ये फ़्रॉक बना दूँगी, तो उसके पास ना वैरायटी हो जाएगी। तो ये है जी मुक़द्दस की शॉपिंग। अब आपको बाकी दिखाती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। अच्छा जी, तो ये है ज़ावियार की शॉपिंग। मैं क्या करती हूँ, सर्दियाँ आने से पहले ही बच्चों के कपड़े लेना शुरू कर देती हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पर ना मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक बारिश हुई तो यहाँ पर हीटर और गीज़र चलाने की नौबत आ जानी है। तो इस वजह से ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना टाइमली बच्चों के कपड़े ले लूँ। और वैसे भी ज़ावियार अभी छोटा बहुत ज़्यादा है, ज़ैनब फ़ातिमा के तो ऑफ़कोर्स ज़ैनब, फ़ातिमा और इज़ा के स्टॉक में पड़े रहते हैं कपड़े जो पुराने सीज़न के होते हैं, तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ज़ावियार के जो कपड़े हैं ऑफ कोर्स हर साल अब नए कपड़े आने हैं, और ज़ैनब फ़ातिमा के छोटे हुए या इज़ा के छोटे हुए उसको पहना भी नहीं सकती, तो इस वजह से उसके फिर नए कपड़े आते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी कुछ कपड़े लिए हैं, मुझे बस यही समझ आए। डिज़ाइनिंग उनके पास और भी थी, लेकिन बस मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे, बाकी कलर्स वगैरह तो होते ही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक टिप दूंगी कि बच्चों के लिए जब भी कोई कपड़े लेना तो थोड़े सोबर डिसेंट से लिया करें, प्लेन। और बहुत जैसे अब लड़का है कोई, ठीक है, लड़कियों को तो आप कोई भी कलर पहना दें अच्छा ही लगता है, लेकिन जो लड़के होते हैं ना उनको बहुत अजीब अजीब कलर्स ना पहनाया करें। फिरोज़ी हो गया, रेड हो गया, रेड फिर भी थोड़ा सूट कर जाता है, लेकिन कोशिश किया करें कि लड़कों को ना सोबर सोबर न्यूट्रल्स डिसेंट कलर पहनाया करें, ताकि बच्चे फिर ही हाई फाई लगते हैं और अच्छे लगते हैं। अब ये सारी शॉपिंग मैंने मुनासिब कीमत वाली की है, लेकिन ये जब पहने जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा किसी शायद ब्रांड से ही लिया हुआ है। और पेयर्स बनाने की कोशिश किया करें, कलर कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कितनी सोबर डिसेंट सी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसमें एक शायद रेड कलर था लाइनिंग में, और एक में ब्लू कलर था। उसमें ज़ावियार का साइज़ नहीं था, वरना मैंने तीनों ले लेना थे कलर्स। इसमें इसका साइज़ था, तो ये बहुत प्यारा कलर है, मस्टर्ड कलर लड़कों को बहुत प्यारा लगता है। अब इसको मैं इसके साथ ब्लैक जीन्स या वाइट जीन्स ब्लैक या ब्लू कलर की जीन्स पहनाऊँगी तो इतना प्यारा डिसेंट हाई फाई सा लगेगा ज़ावियार। तो ये एक मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये 1350 की मिली है, क्योंकि ये अंदर से अच्छी वॉर्म है। ये देखें फ्लीस लगी हुई है। इनमें स्वेट शर्ट्स में इनके पास 1350 वाली वैरायटी होती है, यहाँ पे कुछ 750 वाली भी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स फिर लिमिटेशन आ जाती है ना डिज़ाइनिंग की, कलर्स वगैरह की। तो मुझे ये पसंद आ रहा था, मैंने ये ले लिया। उसके बाद ये भी मुझे इतने की मिली है, आलमोस्ट 1250 या 1350 की। ये भी मुझे बड़ी डिसेंट सी लगी, और ज़ावियार पे ब्लैक कलर बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, इसमें रेड कलर भी था, और भी शायद एक आध कलर था, लेकिन मुझे ये पसंद आया। अच्छा, बच्चों को, लड़कों की जब आपने शॉपिंग करनी है तो लाइनिंग बहुत प्यारी लगती है बच्चों को,
प्लेन कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा राइटिंग ना हो, सिर्फ इतना सा, ये देखें लोगो बना हुआ है तो ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है हुड स्टाइल, ये बड़ा प्यारा इसका ये ऊपर से बना हुआ था, मुझे अच्छा लगा। अंदर इसके ये मैरून सा लगा हुआ है और ये देखें कितनी डिसेंट सी प्यारी सी, पीछे से बिल्कुल सिंपल है, तो ये भी बड़ों जैसी है। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं प्लेन प्लेन और इस तरह के ज़्यादा कपड़े लूँ। तो ये मैंने एक ली है, इसकी भी आलमोस्ट प्राइस वही 1350 है। इसकी थोड़ी कम थी, ये सस्ते में मिली है, ठीक है। ये मेरा ख्याल 650 की मिली है, लेकिन ये थोड़ी पतली है, लेकिन सर्दियों के हिसाब से ना फिर भी अच्छी वार्म है। एक ये मैंने ले ली है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ ट्राउज़र्स की, तो ये मैंने ट्राउज़र्स लिए हैं बच्चों के, तो जितने पजामे हों सर्दियों में कम होते हैं। ये भी अगेन फ्लीस के पजामे हैं। अच्छा, ये 2-2 250 रुपये में मिल जाते हैं। आप यकीन करें इनके पास लड़कों के सोने लाइक जो ट्रैक सूट होते हैं, लड़कों के स्लीपिंग ड्रेस होते हैं, इस तरह के ट्राउज़र कैजुअल जो घर में पहनने, इतनी वैरायटी होती है ना। गरम भी मिल जाते हैं, ये ब्लेंडेड स्टफ़ में भी मिल जाते हैं, बड़ी और इतनी रीज़नेबल प्राइस, 650-600 रुपये, 750-700 रुपये की। ज़्यादा छोटे बच्चों के 250-250 रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें 250-250 रुपये के ट्राउज़र्स, आप किसी ब्रांड पर चले जाएँ, यही ट्राउज़र्स इतने महंगे होते हैं और आपको हर जगह से ये मिल भी नहीं रहे होते। तो ये बहुत प्यार, और पहने हुए भी बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, यहाँ से बच्चा कवर भी हो जाता है। तो ये तो मस्ट बाय है ना। इसमें मैंने लिए हैं देखें सारे डिसेंट कलर, ठीक है। ये ग्रेज मुझे पसंद आते हैं, ब्लैक लें बच्चों के, बहुत ज़्यादा येलो कलर का ना लें, रेड कलर का ना लें, कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। इन ट्राउज़र्स के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन की आप शर्ट पहना देंगे अच्छा लगेगा। ये लकीली पेयर बन गया, पेयर था नहीं उनके पास, लेकिन ये लकीली पेयर बन गया, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी, ठीक है। ये वाला भी लकीली तकरीबन बन गया है, पेयर काफ़ी हद तक मैच हो रहा है, तो इसको भी ऐसे रहने दूँगी। इसको मैं जीन्स के साथ कहीं आने जाने के लिए पहना दूँगी, ठीक है। ये भी वैसे पहनी जा सकती हैं कहीं आने जाने के लिए। आगे इंशाल्लाह ताला सीज़न आएगा तो और ले लूँगी कोई मुनासिब रेट वाली शर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये जैसे है, ये बड़ी इकनॉमिकल थी, ज़ावियार का साइज़ नहीं मिला था। बड़े बच्चों में इतनी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन ज़ावियार का साइज़ नहीं मिल रहा था। तो खैर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू, डार्क ब्लू के साथ ग्रे बहुत प्यारा लगता है। तो एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया है ज़ावियार का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ट्राउज़र देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इसके साथ ऑफ वाइट सी कोई शर्ट हो, कितनी हसीन लगे। मैं ढूंढूंगी इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट कभी गई ऑफ वाइट से कलर की शर्ट तो बहुत प्यारी लगेगी। ये सॉक्स का मैंने पेयर लिया है, वैसे ज़ावियार के पास और भी आमना भी लाई हुई थी सॉक्स। एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी जब पैदा हुआ था ज़ावियार, उन्होंने भी सॉक्स का सेट दिया था, तो वो पड़े हुए, वो बड़े बड़े थे, मैंने नहीं पहनाए, तो ज़ावियार वो पहन लेगा। ये मैं फिर घर में डार्क कलर्स की ले आई थी पहनाने के लिए। तो ये 3 का सेट मिला है और इसकी प्राइस है जी, मेरा ख्याल है 300 की ये मुझे मिली हैं। शायद महंगी होंगी, हाँ महंगी थी, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं, तो इस पर बुर शुर नहीं आती, बड़ी अच्छी रहती हैं। तो ये थी जी ज़ावियार की शॉपिंग, जो मैंने फ़याज़ गारमेंट से की है। यकीन करें इनकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, F10 में भी है, F6 या 7 में, मुझे कंफर्म नहीं, वहाँ कभी हम नहीं गए, लेकिन मुझे पता है कि उस एरिया में भी हैं। F10 में तो मैं जाती होती थी ज़ैना फ़ातिमा, और अपनी चीज़ें भी लेके आती थी। इसके अलावा यहाँ PWD रोड पर इनकी शॉप है, मैंने दिखाई भी आपको, तो वहाँ से मैं अब शॉपिंग करती हूँ क्योंकि हमें करीब पड़ता है। ये वो शॉपिंग है। आपको एक दो चीज़ें मैंने इसकी ली हुई थी पहले से आउटफिटर के फैक्ट्री आउटलेट से, वो भी आपको दिखाती हूँ। अब ये जी मैंने ली थी फैक्ट्री आउटलेट से, जो है उसका आउटफिटर्स का, ठीक है। ये 2000 के करीब हमने ली थी, हमें बहुत अच्छी लगी थी, 2000-2500 के करीब, बहुत अच्छी लगी थी। वार्म थी, अंदर से बड़ी अच्छी जैकेट है, तो सर्दियों में नीचे कुछ भी पहना के, हाई नेक और कोई अच्छी सी स्वेट शर्ट पहना कर ऊपर से ये पहना दिया जाए, जीन्स पहना दी जाए, तो ये बड़ा प्यारा ड्रेस लगेगा, ठीक है। एक ये मैंने लिया था, तो बस महंगी थी तो इसलिए बस एक ही ली थी वहाँ से। आउटफिटर के फैक्ट्री आउटलेट में ना कपड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन आपको गर्मियों के, सर्दियों के कपड़े आपको ऑफ कोर्स महंगे मिलते हैं। लेकिन अगर आप आउटलेट की बात करें तो आउटलेट पे जो चीज़ 5000 की है, वो चीज़ आपको यहाँ पर 2-2.5 हज़ार में मिल जाती है। लेकिन
ऐसा भी नहीं है न्यू आर्टिकल आउटलेट पे नहीं, फैक्ट्री आउटलेट पे नहीं होते। न्यू आर्टिकल्स जो हैं वो आपको शॉप से ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। लेकिन ये कि क्या फ़र्क पड़ता है, न्यू हो ओल्ड हो, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और सर्दियों के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पिछला डिज़ाइन है यार, वो मेरा ख्याल है कोई अल्ट्रा मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं या बहुत रिच जो लोग होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है कि ये पिछले साल का डिज़ाइन है या इस साल का। मेरा ख्याल है कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। खैर है कि हम लोग तो सेल से भी चीज़ें ले लेते हैं, हम इस दौड़ में हैं ही नहीं कि हमने जी जो पहला आर्टिकल आ गया, न्यू आर्टिकल आ गया, हमने वो परचेज़ करना है। खैर ये पैंट्स जो हैं मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से, तो ये भी इसके साथ अच्छी लगेगी। देखिए कितना अच्छा मैचिंग हो रहा है। अभी ये धुली हुई है और इसके अंदर ये जो आपको कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है ऐसा है नहीं, दिखने में कुछ नहीं लग रहा है, इसमें ज़्यादा ही वो अजीब सा फील हो रहा है। खैर एक ये मैंने ट्राउज़र मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 650 का शायद मिला था, ये भी फैक्ट्री आउटलेट से मिला था। तो ये बड़ा स्टाइलिश सा मुझे लगा था तो मैंने ये ले लिया था। ऐसे ही कभी जाऊँ तो कुछ भी ले लेती हूँ ये सोच कर कि हाँ सर्दियों में ये साइज़ पूरा आ जाएगा ज़ावियार को और इस तरह। तो ये चीज़ें थी जो मैंने ज़ावियार के लिए सारी शॉपिंग अभी की है फ़िलहाल। अभी ज़ावियार के ना इनर्स रह गए हैं, लाइक इनर के लिए लेगीज़ फ़याज़ गारमेंट में लेगी भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं और बड़ी सस्ती, 250-300 रुपये में बड़ी ज़बरदस्त लेगीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट टाइम गई वो लेनी है नीचे पहनने के लिए, हाई नेक्स या स्वेट शर्ट्स लूँगी। तो इंशाल्लाह ताला सर्दियों के लिए इस तरह के कपड़े, उसके इनर्स जो है ना वो चाहिए मुझे। ऊपर पहनने वाले अब काफ़ी हो गए हैं, फिर अगर कोई फंक्शन हुआ, कहीं आना जाना हुआ, फिर हम लोग समटाइम्स ऐसे भी होता है अचानक कोई फंक्शन, कोई गैदरिंग आ जाए तो फिर समटाइम ब्रांड से जो भी प्राइस चल रही हो, न्यू आर्टिकल हो, पुराना हो, सेल हो ना हो, हम लोग फिर वो चीज़ ले लेते हैं मौके की मुनासबत के हिसाब से। अभी फ़िलहाल ये कपड़े जो है ना इसके काफ़ी अच्छे चल जाएंगे। कुछ पहले के भी स्वेट शर्ट्स इसकी पड़ी हुई हैं जो इसको थोड़ी थोड़ी बड़ी थी, मैं बड़ा साइज़ लेती हूँ ना हमेशा थोड़ा सा, तो वो अभी इसको बड़ी अच्छी आ जाएंगी। तो आजकल पूरे बाजू वाली कुछ शर्ट्स हैं इसकी जो कि, और ट्राउज़र्स जो कि आजकल वाला 1 महीना गुजार ही लेंगी, उसके बाद ये काम आएंगे। अब कुछ और भी चीज़ें ली थी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, एक ये ना मुझे फ़ातिमा के लिए बहुत पसंद आई थी शर्ट। ये फ़ातिमा को ना रेनबो वाली चीज़ें बड़ी पसंद हैं, तो ये मैंने ली है। ये मुझे मिली थी उसी फ़याज़ गारमेंट से, तकरीबन मेरा ख़्याल है ये भी 1050 या 1250 की मिली थी। अच्छी है, वार्म है और बड़ी अच्छी स्वेट शर्ट बनी। इसकी मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ना वो ये लगा है, ये थोड़ा सा ना राउंड शेप बनी हुई है, बड़ी जो प्यारी लग रही थी। तो ये भी ब्लू ब्लैक जीन्स के साथ बड़ी प्यारी लगेगी। एक ये मैंने ली है। उसके अलावा ये कुछ सॉक्स, ये भी 300 का उन्होंने पेयर बनाया हुआ था। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ये लाइनिंग वगैरह। और ये वाला ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा ख्याल है मैंने 3 लिए थे, 2 ज़ैनब फ़ातिमा ने हाँ रात को पहन ली शौक में यूनिकॉर्न वाली, और दोनों ने एक एक पहनी हुई थी। खैर ये उसके साथ था 3 का सेट, और ये इस तरह 3 यहाँ शायद इसका साथ ये था हाँ, और ये इसके साथ एक पेयर ज़ैनब ने इसके साथ वाला पहन लिया था, एक फ़ातिमा ने रात में शौक में। तो ये देखें कितनी क्यूट इसके ऊपर आइसक्रीम्स बनी हुई हैं, ये भी आइसक्रीम बनी हुई है, बड़ी प्यारी लगती हैं ऐसी, और इनके ड्रेसेस के साथ मैच हो ही जाती हैं। जैसे ये अब इसमें पिंक आ रहा है, हम इसको ये भी पहना सकते हैं, ये ग्रे भी पहना सकते हैं, कुछ भी मैच करके। तो ये मैंने सॉक्स ली थी, ज़ावियार की सॉक्स आपको दिखाई। तो ये 300 के 3 पैक वाली हमें सॉक्स मिली हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हैं। और सॉक्स तो बच्चों की जितनी भी हों कम होती हैं, तो मैं इसी तरह करती हूँ जैसे कि किसी स्टॉल वगैरह के पास से गुजरूँ या फ़याज़ गारमेंट जाऊँ, पिछले साल भी मैंने इनसे काफ़ी ली थी, तो फिर ले लेती हूँ। और अब लास्ट में रह गए हैं ज़ावियार के शूज़, वो भी दिखाती हूँ। ये हैं जी ज़ावियार के शूज़। ज़ावियार के पास ना ऑलरेडी शूज़ 1-2 तरह के हैं, लेकिन वो थोड़े से हैवी हैं और वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। उसको शूज़ पहनने का बड़ा शौक़ है। जब भी रेडी उसको मुक़द्दस करती है ना या मैं, तो उसको होता है कि वो अपने ढूंढ के कहीं ना कहीं से शूज़ ले आता है और कहता है यहाँ उसको दिन में कभी भी शूज़ दिखें तो हमारे पास ले आता है कि पहनाएं। तो ये बबल गमर्स के ना ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चे की ठोकर लगे उसके हिसाब से भी बड़े अच्छे रहते हैं। इसके अलावा कपड़े के बने होते हैं, वॉशेबल हैं और अंदर से बाहर से सॉफ्ट होते हैं, तो बड़े सही रहते हैं। और छोटे बच्चों को ना इस तरह लेसिस वाले नहीं लेके देने चाहिए शूज़, या फिर ऐसे ऊपर से पहनने वाले नहीं लेके देने चाहिए, इस तरह के लेके देने चाहिए जो ईज़िली उतारे और पहने जाएँ ना। तो ये बड़े कंफर्टेबल से आप घर में उसको ये पहनाएंगे, बाहर भी कहीं आ जाएंगे तो ये बड़ा अच्छा है। 2-3 ड्रेसेस के साथ इसके मैच भी हो जाएंगे। तो ये जो है ना बड़े ज़बरदस्त मुझे लगे थे। इसमें और भी वैरायटी थी लेकिन मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा।
तो बस ये हमने शूज़ लिए हैं उसके, ताकि आजकल घर में कंफर्टेबल होके वो चल सके। चप्पल वगैरह तो अभी नहीं पहन सकता, और मुझे कुछ ऐसे सैंडल्स भी नहीं दिखे जो उसके लिए अच्छे लगें, तो बस एक यही मुझे अच्छा लगा था। इसके अलावा ज़ैना फातिमा की आम घर में पहनने वाली बाटा से ही हम लोगों ने चप्पलें ली हैं, और वो जो पानी में भी पहन सकते हैं, ज़ैना फातिमा ईज़ा तीनों के लिए। तो बस ये थी जी शॉपिंग। दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन दोनों शॉप्स से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वैसे तो मैंने बता दिया है, आज़म हसन मार्केट भी PWD रोड पे है, और ये जो फ़याज़ गारमेंट्स हैं ये भी PWD रोड पर, इनकी 2-3 ब्रांचेज़ हैं। तो किसी से भी ले लें आप, कोई भी चीज़ अच्छी ही होती है। इन सब के पास ना और भी बेसमेंट्स में फ़याज़ गारमेंट्स के अलावा भी और भी तरह तरह के ब्रांड्स हैं जो कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं। तो एक्सप्लोर किया करें और अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो प्राइसेस इनकी रीज़नेबल होती हैं, सर्दियों की इनके पास बड़ा स्टॉक अच्छा चीज़ों का होता है, और बच्चों की शॉपिंग तो मेरा ख्याल है इधर से करनी चाहिए। हाँ, कहीं आने जाने के लिए आप ब्रांड वगैरह से ले सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी एक दफ़ा प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।